के प्रति, देश के प्रति जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आज बुलाने के लिए पर्यावरण बचाओ अभियान समिति आएगी होम के, और इस पीड़ा को उठा के चलने वाले मेरे अजीज विनोद इंसारी जी, इन्होंने कई बार कहा पर समय या वक्त ना आने की वजह से आज मौका मिला मुझे आपके बीच में। मैं आप सब साथियों का और दल विशेषकर विनोद इंसारी जी का आभारी हूँ, जो सभी संस्थाओं को इकट्ठा करके, सामाजिक संस्थाओं को आज एक मंच चलाया, सभी को इकट्ठा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपका। आदर व सम्मान के लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। रामनाथ जी अग्रवाल, जल्दी तो नहीं है, खाली बात नहीं, आराम से पूरी बात रखो जी। 10 मिनट दूंगा, 15 लो, उस लाइव के भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि राज्य सूचना आयुक्त बनने के बाद पर्यावरण में क्या क्या दिक्कतें हैं, वही बताऊंगा मैं आपसे। मेरे पुराने साथी सहयोगी क्रांतिकारी भाई दलवीर किरमारा जी, दलवीर बंगाल जी, कुलदीप आर्य जी, योगेश एडवोकेट जी, रमेश रायल जी और राजेंद्र गोदारा जी समरसता अभियान के प्रधान हैं। हमारे साथ हमारी बहन कांता हुडा जी, इनको मैं कांता हुडा जी को गौरा देवी जो चिपको आंदोलन में चिपको वुमन के नाम से फेमस हुई, तो मुझे अभी रामनिवास जी बता रहे थे कि भी कांता हुडा जी की बजाय गौरा देवी जी हमारे लिए तो बहुत अहमियत रखते हैं, जिन्होंने ये पर्यावरण चला रखा है, इस पे गीत बना रखा है। मधु शर्मा जी, संदीप यादव जी, कृष्ण सातरोडिया जी पार्षद हैं, डॉक्टर नया मेहता जी, अक्षय मलिक जी, सुरेंद्र सिन्हा जी, संजय गर्ग जी, बलराज मलिक जी, बाकी जाने पहचाने काफ़ी चेहरे हैं, इनकी उसार से संबंध रखता हूँ। और अभी रामनिवास जी ने कहा भाई राजनीतिक व्यक्ति था, पर एक झटका 5 नवंबर 2020 को आया कोरोना का, और उस झटके में 24% 25 नवंबर चला जाता। 24 में ये है कि ईश्वर के हाथ बढ़ा, उसके बाद सन्यासी जीवन और पर्यावरण के लिए ही जीवन कि भी ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है। अभी 5 मिनट भी सांस नहीं ले सकते, खाने बगैर रह सकते हैं। आमरण अनशन पे बैठा 6 दिन तक पानी नहीं पिया, जीवित रहा, और ऑक्सीजन बगैर 5 मिनट भी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति को एक दिन में 13 किलो 500 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमें फ्री देता है ईश्वर। हम ईश्वर के प्रति भी जवाबदेही नहीं है। हमारे अभी किरमारा जी मुकाम जाते हैं, गुरु जम्बेश्वर जी ने 1485 ईस्वी में कहा था कि पौधों में प्राण है। वो साइंटिस्ट भी थे, बहुत बड़े ईश्वर मानते हैं हम। उन्होंने उनके बाद जगदीश चंद्र बोस ने कहा, विश्व में किसी ने नहीं बताया पौधों में प्राण, चाहे अमेरिका हो और चाहे यूरोप हो। हमारे देश में ही ये 2 साइंटिस्ट, भगवान ईश्वर, जिन्होंने बताया पौधों में जान। अमृता देवी जी ने 1730 ईस्वी में 363 माताएं व हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, जिसमें 25 मेरे परिवार के,
और 25 बुजुर्ग मेरे परिवार के हर 6 महीने में खेजड़ी जाता हूँ जोधपुर में और उनको नमन करके आता हूँ कि शहीद हुए, राज के लिए शहीद हुए, लड़ाइयों में शहीद हुए, पर पर्यावरण के लिए कहीं शहीद नहीं हुए। विश्व में सबसे बड़ा आज तक का इतिहास है 363। उसके बाद हमारे चिपको आंदोलन चला। सुंदरलाल जी, बहुगुणा जी, जिनको वृक्ष मित्र कहा जाता है, उनको उपाधि दी गई। अमेरिका में फ्रेंड ऑफ नेचर ने 1980 में उनको सम्मानित किया। गौरा देवी जी को चिपको वुमन के नाम से माना गया, जो मैं बहन कांता हुड्डा जी के बारे में कह रहा था। सरला बहन जो लंदन के थे, उन्होंने इस चिपको आंदोलन में बड़ा सहयोग, पहले महात्मा गांधी जी के साथ थे। उसके बाद मैती आंदोलन चला, वो प्रोफेसर कल्याण सिंह रावत जी ने, मैती कहते हैं मायका। उत्तराखंड में अभी हम जाते हैं तो जब शादी होती है तो शादी में फलदार पौधा दिया जाता है कि आप फलो फूलो। ऑक्सीजन आने वाले टाइम में पेड़ों की कमी से एक पेड़ तैयार होने के बाद 20 करोड़ में भी नहीं मिलेगा 20 सालों के बाद। इतनी ऑक्सीजन की ग्लोबल चेंजिंग आ रही है। पिछले महीने में एक कमेटी से मिला था, पार्लियामेंट्री कमेटी से। उन्होंने ग्लेशियर में जाके कहा कि पीने को पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसा टाइम आने वाला है। क्यों ना हम हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें। अब रही प्रदूषण की बात, एक केस आया मेरे पास फरीदाबाद से, और उसमें मुझे पता चला कि भी प्रदूषण कितने टाइप का होता है। चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वेस्ट का प्रदूषण हो, चाहे वो जल का प्रदूषण हो। उन्होंने अलग अलग मेरे को 7 टाइप के प्रदूषण बताए और मैं उसमें बहुत गहराई में गया। उस केस पे बड़ा इंटरेस्ट लिया मैं। उसमें गहराई में जाने के बाद मुझे पता चला कि भी नए नए अधिकारी आए, उनको पता ही नहीं। पुराने वक्त में हम जोड़ के अंदर पीपल लगाते थे, बड़ लगाते थे। उसका एक रीजन, जब उसकी जड़ें नीचे चली जाती है तो वहाँ पानी मीठा हो जाता है, नीचे का पानी जो है वो मीठा हो जाता है। इसलिए हम बड़ का और पीपल का पेड़ लगाते हैं हर जोड़ में। पुराने जोड़ों में आप देखोगे, और वो बात मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी की, तो उन्होंने 17,000 जो पुराने तालाब थे उनको रिनोवेट करवाने के आदेश दिए। अब वृक्ष की बात है, हमारे पेड़ की, कि भाई लगाते बहुत हैं, पालते बहुत कम। पौधागिरी एक स्कीम चली, तो जैसे हमारी योगेश एडवोकेट जी हैं, किसी बंधु ने RTI लगाई, मैं उसकी गहराई में गया। स्कूलों में सभी अधिकारियों से बात की पूरे हरियाणा में। बीच में एक बात बता देता हूँ, मेरे पास 14-15 डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट के, जिसमें सौभाग्य से मुझे पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट और वन विभाग मेरे पास है। तो उसमें पता चला मुझे कि जो पौधे हैं वो बच्चों को दे दिए जाते हैं, वो लगाते नहीं है, वो वेस्ट हो जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6 लाख से ज़्यादा पौधा हर साल जाता है, पर उनका पालन नहीं होता।
अब हम समरसता अभियान में आज मैं मुख्य अतिथि के तौर पे गया था, तो राजेंद्र गोदारा जी ने मुझे बताया कि हम पर्यावरण कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, हर गांव में त्रिवेणी लगाएंगे और उनको हर महीने चेक करते रहेंगे कि भी कितने जीवित हुए, कितने हुए। इस संस्था से, मेरी सभी संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से मेरी एक विनती है कि भी क्यों ना ऐसा एक आंदोलन किया जाए जिसमें वन जीव के जो कानून है वो सख्त हो। सिर्फ 1500 रुपए की एक पर्ची कटती है एक पेड़ काट देते हैं। रिवाड़ी में एक केस आया था मेरे पास, आपस का घरेलू मैटर था, उन्होंने शीशम काट ली तो उसमें पता चला, बोला जी हमने तो 1500 की पर्ची काट दी। बोला भाई पेड़ काटा उसका, उसमें भी जीव है। जब तक हिंदुस्तान में, हमारे देश में, क्यों हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो पर्यावरण में सबसे आगे है, इसलिए इसमें सख्त कानून बनाने की बहुत जरूरत है। अभी दिन में प्रेस वार्तालाप हो रही थी, उसमें बात आई कि जी पॉलीथीन बिक रहा है, गौएं खा रही है। मतलब भाई गौओं को तो मैंने कर दिया था, मैंने सारे जिले के एडीसी हैं, वो चेयरमैन होते हैं गौशालाओं के, और पारसी जी बड़े ध्यान से लिख रहे हैं, क्योंकि इनसे पारसी जी इसके अलावा आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा और एक्सपीरियंस से मिलेगा। एडीसी हर महीने मीटिंग बुलाने के लिए आदेश होते हैं, जिसमें मेंबर सेक्रेटरी होता है, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री। उन्होंने, किसी ने, बहुत कम लोगों ने, यानी कि बुलाई ही नहीं रखी थी, कभी मीटिंग ही नहीं बुलाई। बहुत पैसा आता है, हम ध्यान नहीं देते हैं पर्यावरण में, और गौशालाओं में बहुत पैसा आता है, लोगों के लिए बहुत पैसा आता है जिसका यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो साथी से मैंने एक ही बात पूछी कि भी आप, सरकार ने तो कानून बहुत बना रखे हैं, आप सरकार के, आप पॉलीथीन के प्रति कितनी जवाबदेही, आप खुद जवाबदेही। जब तक हम जवाबदेही नहीं बनेंगे, जब तक कानून किताबों में ही रहेगा, चाहे हमारा आरटीआई एक्ट है, इसमें भी लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, उसके बाद ये एक्ट बना, बहुत बड़ा पब्लिक के पास हथियार है ये आपके। और योगेश जी को तो पता है गौशालाओं में क्या हो रहा है, ऐसा आता है, लैप्स हो जाता है। तो जब तक हम खुद जवाबदेही नहीं बनेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, सारी संस्थाओं से मेरा तो एक ही, मनोज जी आपने जैसे अभी किया ये प्रोग्राम, अगर आप तिमाही करते रहे तो सभी संस्था मिलती रहेगी आपस में, और हम हरियाणा का तो नहीं, कम से कम हिसार को तो प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। जहाँ तक पौधों की बात है, नर्सरियों में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पौधे बहुत। अभी चीन में मुझे कुछ बेलगिरी दे के गए वहाँ के अधिकारी, 2 किलो की बेलगिरी, और उन्होंने कहा कि भी ऐसे पौधे हम और तैयार कर रहे हैं सर। लगभग उन्होंने मेरे ख्याल में इस बार 50,000 पौधे तैयार किए बेलगिरी, सफेद सब्जी के, बाकी फलदार पौधे जितने भी हैं। तो भाई ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जरूरत कम महसूस हुई कोरोना में। कोरोना में ऑक्सीजन की इतनी महसूस हुआ
जब मैं ऊपर से हाथ लगा के आया, वेदांता में रहा 1 महीना, तो 1.5 महीने के बाद, छुट्टी मिलने के 1.5 महीने के बाद भी मेरा हाथ पकड़ के साइन करा दिया। हाथ ऐसे कांपते। 5 महीने तक मैं ऑफिस जाता था, 30 सीढ़ियाँ थी, 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर रुक जाता था, 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर रुक जाता था। ऑक्सीजन जब तक हम पेड़ों के प्रति और उनको जब तक पाले नहीं। अभी पिछले दिन मैं रास्ते से आ रहा था, 2-4 दिन पहले की बात है, तो कुछ आग लगी थी और वो पेड़ झुलसे हुए थे। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि सरकार क्यों ना ऐसा कानून बनाए, उनमें भी जान है। कि भी जितना सख्त कानून होगा, जितने हम जागरूक होंगे, उतना ही ज़्यादा हम आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं ऑक्सीजन। नहीं, आने वाली पीढ़ी को कई भाई बोर भी हो रहे हैं, खाने का टाइम हो गया है, इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं सभी संस्थाओं का, यहाँ पहुँची हुई संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ। मनोज जी का धन्यवाद करता हूँ। सभी पुराने साथियों से मुझे मिला दिया। गलती थी तो मुझे 10 साल के बाद मिले हैं। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। मेरे लायक जो भी जितने भी वृक्ष हों, जितना भी आप कर सकते हो, उस सेवा के लिए मैं 24 घंटे आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूँगा। कभी भी किसी भी वक्त टोक लेना, आपके साथ खड़ा पाऊँगा। बहुत बहुत मेहरबानी। जी को मैंने सुना और मातृशक्ति को बस प्रणाम करता हूँ। वास्तव में जो इतना हरियाणवी कल्चर के बेस पे इतना बोला, मैं इस बारे में क्या बताऊँगा। मुझे कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब जितने भी वक्ताओं ने इतना कुछ बोला, क्या इस बच्चे से लेकर के भाई साहब ने भी जितना बता दिया, मैं उसमें और क्या बताने लायक कुछ मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों को इस संस्था के जो अभी एक बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ जितने लीडर्स बैठे हुए हैं, माननीय जयसिंह जी बिश्नोई जी हैं, किरमारा जी हैं, इतने सामाजिक उत्कृष्ट नेता, मतलब यहाँ पर जिनको मैं सुन के बहुत लाभान्वित हुआ हूँ जीवन में। मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, किसी का भी हाथ पैर कट गया हो, किसी का भी हाथ पैर, कोई भी दिव्यांग हो, आप लोग एक पुण्य का काम कीजिएगा, उनको केवल दिव्यांग केंद्र तक भेज दीजिएगा। आपके 1 रुपये का भी शुल्क नहीं लगेगा और उसका हाथ पैर लग जाएगा। ये बहुत पुण्य का काम होगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया एक 500 लोगों को कर सकता है। तो आपके गांव में कहीं पर भी हो, अब जैसे किरमारा जी का कितनी बड़ी रीच होगी लोगों में, तो उन तक ये बात पहुंच जाए। या किसी भी माता बहन कोई भी हो, किसी को आंख का सफेद मोती का ऑपरेशन करवाना हो, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। जो कहीं जाकर 10-15 हज़ार 20 हज़ार खर्च करते हैं, उनको आप हमारे दिव्यांग केंद्र में भेजिए। मैं इस मंच का फायदा उठा रहा हूँ, स्वार्थ अपना रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैं आप लोगों से बहुत अनुरोध कर रहा हूँ, इस काम में आप मेरा साथ दीजिए। अपने लोग बहुत समाज के लिए कर सकते हैं, अपने पास बहुत कुछ करने के लिए है। अभी जो इन्होंने कहा बनवासी कल्याण आश्रम, वास्तव में पूरे देश में पूरी धरती पर 600 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें से 600 करोड़ जनसंख्या में से 12 करोड़ लोग भारत में बनवासी हैं, जो बनों में रहते हैं और वो बहुत शोषित हैं। उनका पढ़ाई के बारे में पता नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि बुखार अगर होगा तो क्रॉसिंग की गोली खानी है, उनको ये भी नहीं पता कि पानी शुद्ध है या नहीं है। और ऊपर से धर्मांतरण इतना दूर का चल रहा है, उन लोगों को रोक देकर के क्या क्या किया जा रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, इसके प्रति भी जुड़िए, क्योंकि जैसे अपने आज कैंसर कितना ज़्यादा फैलता जा रहा है, ये पर्यावरण की वजह से फैलता जा रहा है। सिंगल यूज, अब मनोज जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, मानती हूँ, उनको बधाई देता हूँ मैं बहुत। और हम लोग ये यूज करने लगे बोतल, इस तरह की चीज़ें कहाँ जाएंगे। अल्टीमेटली हमें आत्मसात करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को। हम लोग हर चीज़ में मतलब अपनाने लगे उसको, सिंगल यूज भी यूज करने लगे आसानी के लिए। हमने दिव्यांग केंद्र के
माध्यम से भी जो भी एक बात कही वो कहना चाहूँगा कि बर्तनों के लिए किसी को थाली चाहिए या चम्मच चाहिए, गिलास चाहिए, हमसे निःशुल्क ले जा सकते हैं और यूज करके वापस कर जाए। ये बहुत अच्छा प्रयास है जो प्यारा किसान ने जैसे बताया, तो उसमें हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं। और हमने भी थैले बनवाए हैं दिव्यांग केंद्र से। हम कोशिश करते हैं लोगों को किसी को भी पॉलीथीन ना दें, सभी को मकसद हमारा यही है कि उनको देख लो इन्होंने ये देख हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, इस तरह की बात है। मैं जयसिंह जी बिश्नोई जी से रूबरू का पहली बार हुआ हूँ, अखबारों में सुनता रहता हूँ और सूचना आयुक्त हैं इतने बड़े। दलवीर के महाराज जी के बारे में भी बहुत कुछ सुना था मैंने, क्रांतिकारी, उनके विचार सुन के लगा कि बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। दलवीर पंघाल जी, कुलदीप आर्य जी, एडवोकेट योगेश आर्य जी, कांता हुड्डा जी ने तो कमाल ही कर दिया, जो मातृशक्ति को जोड़ के उन्होंने रखा हुआ, जो मातृशक्ति में इतना बढ़िया मतलब जोड़ के भावना से कभी ऐसे गीत मैंने नहीं सुने, गंदे गंदे चार बोतल बोध का सुना करते। तो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गीत गाए हैं जो बहुत अच्छा किया आपने। वास्तव में वातावरण को इतना शानदार बनाया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ सभी बहनों को। मधु शर्मा जी, संदीप यादव जी, संजय गर्ग जी, बलराज मलिक जी, संजय सातोड़ पार्षद जी, नेहा मेहता जी ने बहुत अच्छा है वो उसका इलाज नहीं लेना चाहते। और कैसे मैं पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, शायद आप तक पहुँचेगा, 1 मिनट लूंगी। बहुत ही परेशान पेरेंट मेरे पास आया और कहता मैम मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, कोई भी चीज अपनी लेता है उसको छोड़ता नहीं है, लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, व्यवहार में बहुत ज्यादा अड़ियल हो गया है, मैं क्या करूं। मैंने बोला चलिए इसकी कुछ काउंसलिंग कराएंगे, कुछ सेशंस लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को दिमागी तौर पे दवाइयां नहीं दी जाती, कुछ सेशंस दें। 2-4 मीटिंग्स के बाद पेरेंट ने बोला अब ये थोड़ा बेहतर है, काफी समय से ये गेम मांग रहा है, मैं इसे दिला दूं, मोबाइल गेम इसे दिला दूं। मैंने उन्हें कहा गेम दिलाने से बेहतर है आप इसे एक छोटा सा पौधा दिलाओ और उसे बोलो इसकी सेवा करे और इसके साथ जिए। जब आप किसी बच्चे को कुछ दिलाते हो उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाती हैं। आज आप मुझे एक मेडल दोगे, एक शील्ड दोगे, मेरी फीलिंग्स जुड़ जाएंगी, इसको जरा सी भी खरोच लगेगी मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरा मान है, मुझे आपने दिया। ऐसे अगर हम अपने बच्चों को खिलौना दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं या फिर टॉयज भी दिला रहे हैं, उसकी जगह अगर हम उसे छोटा सा पौधा देते हैं और उसे बोलते हैं हर स्टेप, जिस दिन इसका पहला पत्ता आएगा आई विल गिफ्ट यू समथिंग, जिस दिन इसका पहला फ्रूट आएगा पापा आपको हगी करेंगे, जिस दिन ये बहुत इतना आपके हाइट जितना बड़ा हो जाएगा मैं आपके लिए ये करूंगा। अगर इकट्ठे हो, एक मौका है, अपना एक परिवार है। एक मैसेज ये देना चाहती हूँ मैं, 21 जून को इंटरनेशनल डे घोषित किया गया है, तो उसका अर्थ ये निकलता है कि हम सभी स्वस्थ होने चाहिए। जो योगार्थी हैं, योगाभ्यास कर लिया, जिन्होंने PhD कर ली, क्वालिफाइड डिप्लोमा कर लिया, कोई भी डिग्री ले रखी है, उनको शुरू में बोला गया था कि रोजगार बहुत है इसके अंदर, वो रोजगार देंगे। आज दिन पर दिन उनका एक मानसिक रूप से परेशान भी है, वो उनको रोजगार नहीं मिला है। 1 साल लगाया था बीच में, वो फिर हटा दिए थे। वो किसी की तो उम्र निकल चुकी है और कुछ वेट कर रहे हैं कब निकलेगी। मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि जो भी सरकार में है, अभी लिंक में है, चाहे वो मेरे लिए जो छोटा है वो भी मेरे लिए प्रधानमंत्री है, बस मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दे कि जो योगार्थी कम से कम वो इंटरनेशनल डे के ऊपर ये महसूस करे कि भी हाँ हमारा देश स्वस्थ है और बाहर भी हम करवा सकते हैं, वो मानसिक रूप से परेशान ना हो। सबसे ज़्यादा जो योग से डिप्लोमा कर चुका, डिग्री कर चुका, व्यवसायिक करियर कर चुका, वो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान है। शुरू से ही उनको ये बोला गया था कि इसमें आओ, बहुत ज़्यादा अच्छा करियर है। कैरियर उनका है जो शहर में बैठे हैं, जिनके पास जगह है, जो सेंटर खोल सकते हैं। जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो बच्चे सेंटर नहीं खोल सकते, ना तो उनके पास शहर में जगह है, और गाँव में तो कहेंगे क्या ग्रोटेड हो और अपने बुकी चला, वही हमारी एक्सरसाइज हो। इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें और दिलवाएं, कृपया मेरी बात ऊपर तक पहुंचा दें और योगार्थी जो हैं वो परेशान ना हो, उनको एक रोजगार मिल जाए। मैं यही विनती करती हूँ और पतंजलि वालों से खासकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, मेरी बात आगे तक पहुँचा दें। धन्यवाद।